दिखाएं, लगा करके ही दिखाएं बीज कैसे लगाते हैं। ये देखिए 3 इंच के करीब। एक गड्ढे में कितना सीड लगा रहे हैं आप? 4 सीड्स लगा रहा हूँ मैं। 4 सीड लगा रहे हैं आप। क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ कि जो पिछले साल सब्जी का मार्केट रहा था ना, उसी चीज को फॉलो कर। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार हर किसान भाई हमेशा सोचता है कि यार कोई ऐसी सब्जी मिल जाए जिसका हमें मार्केट से दाम भी अच्छा मिले और उत्पादन भी उसका काफी शानदार हमें मिल सके। लेकिन यहीं पे किसान भाई कुछ गलतियां कर देता है, क्योंकि किसान भाई क्या करता है कि जैसे पिछले साल चुनिंदा सब्जियों का मार्केट ज्यादा रहा था तो किसान भाई उन्हीं सब्जियों को लगाने की गलती कर देता है। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है। जिन सब्जी का भाव पिछले साल आया था कोई जरूरी नहीं कि उसका भाव इस साल भी आएगा। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं। बारिश के टाइम पे इन सब्जियों का मार्केट से दाम भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और ज्यादा कुछ आपको खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ जी। तो सर जी, आगे जैसे बारिश शुरू होने वाली है, किसान भाई सब्जियां ढूंढ रहे हैं, यार कोई ऐसी सब्जी मिल जाए जिसका मार्केट से दाम भी ज्यादा से ज्यादा मिले और साथ ही उत्पादन भी अच्छा मिले जी। लेकिन किसान भाई यहीं पे मात खा जाते हैं। यार 70% से ज्यादा किसान भाई आज भी लॉस में जा रहे हैं। मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मुख्य वजह किसान भाइयों में ये मानता हूँ कि आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ कि जो पिछले साल सब्जी का मार्केट रहा था ना, उसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे पिछली बार समझो कि बैंगन का, लौकी का, इनका मार्केट रहा तो जो इस बार भी किसान भाई क्या है, उसी चीज को फॉलो करके लौकी और बैंगन और गोभी ये सब लगा देते हैं। आप ऐसी सब्जियां चुनो जिनका मार्केट भी अच्छा रहे, कॉस्ट भी काफी कम रहो। तो उनमें क्या है, अगर आगे चल के आपको मार्केट भी नहीं मिलेगा, कम भी मार्केट मिलेगा ना, 10 से 5 रुपए किलो भी मार्केट मिलेगा, तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो जी। तो कॉस्टली सब्जियों को अवॉइड करो। बहुत सी सब्जियां ऐसी है कि बारिश के मौसम में लगती है। सर जी, सब्जियों की बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जैसे बरसात का समय शुरू होने वाला है, क्या हो चुका है? हो चुका है, क्योंकि 20 जून के बाद में मानसून शुरू हो जाता है पूरे भारत में जी। अब जो सब्जियां लगेगी जैसे जुलाई के अंदर, तो किसान भाई को समस्याएं आ जाती है। भाई साहब, फंगस ज्यादा लगती है, किसान का जो तना गलन है वो भी ज्यादा लगने लग जाता है। तो मुख्यतः कैसे बचाएं फसलों को, सब्जी को बचाएं कैसे? मेन बात तो किसान भाइयों क्या है कि आपको ये बात आप खुद से देख लेना कि जिस खेत में पानी भरता है ना, जल भराव की समस्या आती है, उस खेत में कभी भी आपको सब्जी नहीं लगानी है जी जी। मेन मुख्य बात तो ये है। और दूसरी बात, जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो छांव पड़ती है उनमें भी आप अवॉइड ही करो जी। ऐसे खुले खेत में लगाओ जहाँ पे छांव भी ना हो और पानी भी नहीं पड़ता हो, उस खेत में सब्जी लगाओ, आपको आधी समस्या से वैसे ही खत्म हो जाती है। कई किसान भाई अपने भारतवर्ष में आज भी परंपरागत तरीके से सब्जियां लगाते हैं। क्या बरसात में लगा सकते हैं? अगर आप बारिश के मौसम में लगा रहे हो तो सबसे अच्छा होता है बेड विधि से लगाओ। बिल्कुल परफेक्ट है, बेड विधि से लगाओ। और मल्च भी लगाएं। मल्च तो देखो जरूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार, अनावश्यक खरपतवार बहुत ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए आप मचान जरूर लगाए, क्योंकि जब खरपतवार बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा। तो आप मल्च जरूर लगाएं। मल्च जरूर लगाए जी। तो सर जी, अब शुरुआत कर लेते हैं पहले नंबर वाली सब्जी से जी। पहले नंबर वाली कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसका मार्केट अच्छा मिले और उत्पादन भी अच्छा मिले? देखिए किसान भाइयों, पहले नंबर पे जो सब्जी आती है ना, वो आप प्याज की खेती कर सकते हो। हरी प्याज लगा सकते हैं। हरी प्याज लगा सकते हो। आपको मार्केट भी अच्छा मिलने की उम्मीद है इस बार, तो आप हरी प्याज की खेती कर लीजिए। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि किसी दूसरे से पौधा आप मत खरीदे। मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि किसी दूसरे के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आप लाओगे, मेहनत करोगे तो बहुत आगे चल के आपको मालूम नहीं रहता कि उसने कौन सा बीज लगाया है, कौन सी वैरायटी लगाई है। तो इस वजह से सबसे अच्छा रहता है कि आप खुद ही पौध तैयार कर लो। 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है आपको जी। तो खुद ही पौध तैयार करो और खुद ही प्याज की फिर आप बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर मान लो आपके पास में सुविधा नहीं है नर्सरी तैयार करने की, कहीं से आप परचेज करना चाहते हैं, तो कोई आपका भरोसेमंद हो या जानकार हो, उसी से आप पौध खरीद सकते हैं जी। बिल्कुल भरोसेमंद आदमी पर ही भरोसा करना चाहिए जी। अब सर जी, जो लगाने की विधि रहेगी प्याज की, वो बता दें। देखिए, आपने पौध तैयार कर ली, उसके बाद में आप 20 से 25 दिन बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करोगे
तो आप बेड विधि से भी लगा सकते हो और इसको क्यारी में भी लगा सकते हो जी। प्याज एक ऐसी फसल होती है उसको क्यारी में भी लगा सकते हैं। और अगर जैसे क्यारी में लगाएंगे तो थोड़ी खरपतवार की समस्या आएगी, तो थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बेड विधि से भी लगा सकते हो। बेड से बेड की कितनी दूरी रखे आप? देखिए बेड से बेड की दूरी है तो आप 2 फीट के आसपास ही रखो, इसमें ज्यादा रखने की जरूरत नहीं रहती है और आप आराम से लगा सकते हो। और जो ड्रिप लगाओगे वो डबल लाइन आपको लगाना है और उस हिसाब से आप बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा प्याज। अपन लगा रहे हैं बरसात में प्याज जी। तो मल्च भी लगा दे ऊपर? देखिए मल्च तो लगाओगे तो बहुत बेस्ट है, बेस्ट रहेगा। तो कितनी कतार में पौधरोपण करें फिर? देखिए 4 कतार में पौध हो जाती है, 4 कतार में आप लगा सकते हैं। तो इसमें आप जब ट्रांसप्लांट करेंगे पौधे से पौधे कितनी दूरी रखें? देखिए इसमें ज्यादा दूरी रखने की आवश्यकता आपको नहीं रहती है, क्योंकि हम क्या है ऐसे प्याज को पकाएंगे तो है नहीं, उसको कच्चा ही उखाड़ के बेचेंगे। तो ज्यादा दूरी भी आपको नहीं रखनी है, 3 से 4 इंच के करीब आप दूरी रख लीजिए और उस हिसाब से आप लगा सकते हैं प्याज। जैसे मान लो अब मार्केट की थोड़ी बात करें, मार्केट क्या मिल सकता है हरी प्याज का? देखिए हरी प्याज का किसान भाइयों की उम्मीद तो ये करते हैं कि आपको 25 से 30 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको 10 से 15 भी मिलेगा ना तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। और ये मार्केट तो हमेशा रहता ही रहता है, इससे डाउन तो होता भी नहीं है, होता ही नहीं। जी। तो सर जी कोई मुख्य समस्या है बीमारी अगर प्याज में आती हो? देखिए प्याज में और इनमें समस्या तो देखो कई प्रकार से आती है, लेकिन आप अगर बेसल डोज में अच्छा सा खाद डालोगे, अच्छा सा उनकी देखभाल करोगे तो ज्यादा समस्या नहीं आती है। और फिर भी कोई समस्या आ जाती है तो आप कोई भी नॉर्मल स्प्रे आता है, फंगिसाइड कीटनाशक का नॉर्मल स्प्रे आता है, नॉर्मल स्प्रे आप कर सकते हैं जी। दूसरे नंबर पे बरसात के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहिए? देखिए दूसरे नंबर पर आप लौकी लगा सकते हैं इस टाइम पर। मैं खुद भी लौकी लगा रहा हूँ और किसान भाइयों आपको अगर लौकी लगाना है तो आप जो मचान वाली आती है ना वही लगाइए, नीचे वाली लौकी मत लगाइए। जी जी जी। आप यहाँ पे सर पूरी तैयारी आप कर चुके हैं, आप गड्ढा भी खोद रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं और यहाँ पे सीड भी लगा रहे हैं जी। अपनी जो विधि है वो बताएं, लौकी लगाएं तो किस तरह से लगाए किसान भाई? देखिए किसान भाइयों मैं लौकी लगा रहा हूँ कि पहले तो जो सीड्स लगाऊंगा ना मैं उसके लिए गड्ढा तैयार कर लूंगा। फिर गड्ढे की गहराई 1 से 1.5 फीट के आसपास आप गड्ढा खोल लीजिए और जो उसकी चौड़ाई है वो आप 1 फीट के आसपास रख लीजिए और गड्ढा खोलिए। फिर उसमें आप गोबर की खाद डालिए और आप रिजेंट डाल दीजिए और कार्बोफ्लान डाल दीजिए नीमाटोड के लिए। तो अभी से आपको पूरी तैयारी करके चलना है ताकि बाद में हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इन सबको मिक्स करके आप गड्ढे में डाल दीजिए और फिर बाद में एक जो गड्ढा होता है उसमें 4 सीड्स के करीब लगा दीजिए, ताकि अगर आप बाद में 4 सीड्स आप लगाओगे ना तो उसमें अगर एक पौधा खराब भी हो जाता है तो 3 पौधे हमारे बचेंगे जी। तो भी काफी रहता है। अगर चारों पौधे स्वस्थ है तो एक को आप बाद में उखाड़ भी सकते हो। तो पहले 4 सीड्स जरूर लगाए। आपके गड्ढे से गड्ढे कितनी दूरी है सर? देखिए गड्ढे से मैं 10 बाई 10 पे गड्ढा लगा रहा हूँ। अच्छा 10 बाई 10 पे, इस साइड भी 10 बाई 10 पे और उस साइड से भी 10 बाई 10 पे जी। तो कई किसान भाई सिंपल विधि से लगाते हैं, कई किसान भाई मचान विधि से लगा रहे हैं, आपकी विधि क्या रहेगी? देखिए मैं मचान विधि से लगा रहा हूँ किसान भाई। सिंपल विधि से लगाने से देखो दिक्कत क्या आती है, सिंपल विधि से भी आप लगा सकते हो लेकिन एक तो उनका मार्केट कम रहता है क्योंकि वो थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है लौकी। और दूसरी बात क्या होता है कि उनका जो जमीन पे लौकी टच होती है ना तो उस साइड क्या है थोड़ा सफेद कलर आ जाता है और ऊपर की साइड थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता है। तो उससे भी क्या है मार्केट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप मचान विधि से लगाए, ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप 1 बीघा कच्चे में लगा रहे हो तो आपको 10,000 में बिल्कुल पूरा मचान सब कुछ खर्चा कंप्लीट हो जाए जी जी। तो लौकी करीब जैसे बीज रोपण करते हैं उसके कितने दिन बाद में प्रोडक्शन चालू हो जाता है? प्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। अगर समझो कि हमने 2G 3G 4G कटिंग तक हम जाएंगे तब तो आपको 40 से 45 दिन का समय लगेगा। और अगर आप 2G 3G 4G कटिंग नहीं करना चाहते तो फिर आपको थोड़ा कम समय लगेगा। तो ये जो आप बता रहे हैं 2G 3G 4G कटिंग, इनसे फायदा क्या मिलता है? देखिए किसान भाइयों समझो कि आपको लौकी 10 से 15 दिन लेट चलेगी लेकिन जो 2G 3G 4G कटिंग करेंगे ना हम उसका उत्पादन आप देखो। अच्छा जो सिंपल विधि से लगाते हैं और जो 3G 4G कटिंग करते हैं ना उनमें और इनमें दिन रात का फर्क होता है। देखिए ये एक नॉर्मल सी बात है, किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा जल्दी प्रोडक्शन लेने के चक्कर में क्या है सिंपल विधि से लगा देते हैं। मैं कहता हूँ किसान भाइयों आप 4G कटिंग तक जाओ। अच्छा। और फिर उसके बाद में उसका उत्पादन देखो। अगर आपको मार्केट से 5 रुपए किलो भी मार्केट मिल रहा है ना तो आप जो किसान सिंपल विधि से करता है ना उससे डबल मुनाफा कमा सकते हो आप। अच्छा
इतना फर्क पड़ जाता है उससे। जी जी जी। तो क्या आप नेक्स्ट में जैसे आने वाले समय में आप 4G 3G कटिंग करके भी दिखाएंगे किसान भाई? मैं किसान भाई आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पूरा लौकी की खेती का जो शुरू से लेके एंड तक होता है ना, वो बिल्कुल पूरा आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और आप खुद यकीन करोगे मेरे ऊपर, खुद भरोसा करोगे कि मैं प्रोडक्शन कितना निकालता हूँ 1 बीघे कच्चे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी ये बात होगी लौकी की। जी। तीसरे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है? देखिए तीसरे नंबर पे किसान भाई आप गोभी लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है। फूल गोभी? फूल गोभी सबसे बेस्ट है, कोई खर्चा नहीं है और मार्केट भी अच्छा मिलने की उम्मीद है जी। क्योंकि जो अगेती सब्जियां होते हैं ना उनका मार्केट हमेशा अच्छा रहता है। तो गोभी की भी किसान भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप घर पर ही पौध तैयार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर पर पौध तैयार कीजिए, उसके बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और वो बेड विधि से आपको लगाना है, सिंपल विधि से आप, सिंपल विधि से भी गोभी लग जाती है लेकिन सिंपल विधि से थोड़ा परेशानी ज्यादा आती है, तो आप बेड विधि से लगाइए, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। जी। तो सर जी जैसे किसान भाई गोभी लगाना चाहता है, थोड़ी विधि बता दें किस विधि से लगाए? देखिए किसान भाई गोभी की पौध भी आप घर पर तैयार करो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप ये मत समझो कि पौधे हमारा पौध खराब हो जाएगी या और कुछ हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ये सब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। हल्का फुल्का स्प्रे आता है गलन की, थोड़ा सा दवाई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल आप घर पर तैयार कीजिए। कितने दिन में तैयार हो जाएगी बारिश में? अभी 20 से 22 दिन के लगभग तैयार हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। उसके बाद में जैसे मान लो किसान भाई घर पे तैयार करता है या कहीं से परचेज करता है, ट्रांसप्लांट करना चाहता है अपने खेत में, उसकी विधि बता दी थोड़ी। देखिए किसान भाई उसके लिए आपको बेड तैयार करवानी है। गोबर की खाद आप हमेशा डालोगे और उसमें बेसल डोज भी आप डाल दोगे, जैसे DAP, यूरिया, राकोडा, पोटास वगैरह। तो इन सबको डाल के बेड विधि लगा दीजिए और बेड विधि से आप गोभी की अगर आप खेती करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की। इस पे भी आप मल्च लगाएं? देखिए मल्च तो बारिश के मौसम में लगाना ही लगाना। जी बिल्कुल जरूरी है, जरूरी होता है। इसमें बेड से बेड की कितनी दूरी रखी किसान भाई? देखिए इसके बेड से बेड की 2.5 फीट के आसपास। 2.5 फीट के आसपास। और जैसे ट्रांसप्लांट कर रहा है तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी? देखिए पौधे से पौधे की दूरी आपको कम से कम 6 से 7 इंच के करीब रखना पड़ेगा इसमें। अच्छा। क्योंकि बारिश के मौसम में है ना पौधा ग्रोथ अच्छा करता है। और डबल कतार में लगाए? डबल कतार में लगाई। जी जी। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए इसका उत्पादन आपको करीब 60 दिन के करीब तो मान के चलो, 60 दिन के आसपास। जैसे मान लो किसान भाई 3 सब्जियां लगाना चाहता है, लेकिन कई किसान भाई बेसल डोज में चूक जाते हैं। कोई मुख्य चीज आप बताना चाहिए जो बेसल डोज में किसान भाई डाले और वो बेनिफिट ज्यादा ले सके, तो आप जरूर बता दें। देखिए किसान भाइयों आपको जो बारिश के मौसम में अगेती सब्जियां लगाते हो ना, तो उसके लिए जो बेसल डोज होता है ना वो भी थोड़ा अलग होता है। तो आप ये करिए कि 1 एकड़ का मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी जी। तो 1 एकड़ में आप ऐसा करिए कि 50 किलो तो आपको DAP लेना है, 25 किलो आपको यूरिया लेना है, 1 SSP का कट्टा लेना है, उसके साथ साथ आपको 10 किलो रिजेंट ले लेना है और आपको 5 किलो कार्बोफ्लान ले लेना है और उसके साथ साथ आप कॉपर भी यूज कर सकते हो 250 ग्राम के करीब। जी। तो उससे क्या है थोड़ा पौधा जो पीलापन की समस्या आएगी, टेम्परेचर का स्ट्रेस सहलेगा पौधा, तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसल डोज में आप ये सब चीजें डाल के चलते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते जी। क्या है उससे क्या है कि रोग जो पौधा रोग के प्रति है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जी। तो सर जी आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करें, ताकि हम कोशिश करें कि आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर के आ सकें। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।